आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साई प्रभो। 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 नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के इस महत्व विषय के साथ साई वाणी को लगभग 2 महीना पूरे हुए। 3 मई 2023 को हमने साई वाणी को प्रारंभ किया और 3 जुलाई 2023 को 2 महीना पूरा होने के बाद हम आपके साथ जुड़ रहे कुछ करने के लिए। और मैंने पहले ही कहा, साईं बाबा का आशीर्वाद आज बहुत सारे लोगों के मुझे सुबह से कॉल आए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये साईं वाणी का प्रारंभ पूरे विश्व में क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और आज हम एक ही संकल्प ले रहे हैं, साई ध्यान। और आज सबको आप मेरे साथ साई ध्यान करना है। बट ध्यान क्या है, मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना पसंद करूं। ध्यान है अपने को भूल जाना, किसी भी चीज को मन में ना आने देना, लेकिन रोकना नहीं, दबाना नहीं, तो उसको रुकाना। ऑटोमेटिक वो शब्द रुकने चाहिए। और ये बहुत छोटी चीज है बोलने के लिए, लेकिन करने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है, फिर भी लोगों को नहीं हो पाती। लेकिन याद रखना, अच्छे गुरु के आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद और हम सबकी शक्ति के साथ ये बदलाव मैं खुद करने जा रहा हूं। आज इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए हमने बहुत दिन से राह देखी कि कब हमें अंदर से आवाज आए और हम आप लोगों के लिए काम कर सकूं। और मैं आज काम करने को प्रारंभ कर रहा हूं। साई ध्यान का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं पहले से ही कहना चाहता था, प्रारंभ करो और जारी रखो। यही विचारधारा लेके मैंने विश्व को बदलने का काम किया और आज हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और बाबा का ध्यान करने के लिए, साई ध्यान करने के लिए सजग हुए, तैयार हुए, मन से तैयार हुए, अपने कार्य से, और तैयार हुए अपने दिल के साथ, विचारों के साथ एक पथ पर चलने के लिए। 108 किताबें, साई वाणी का साई ध्यान, प्रारंभ करो जारी रखो का गुरु मंत्र, साई बाबा की प्रसन्न मुद्रा, मेरी खुद की शक्ति और हम सबके साथ जुड़ के चलने का जो प्रयास मैं कर रहा हूँ, उसके लिए आप सबसे अनुग्रहित हूँ। मैंने जो प्रयास किया है, उस प्रयास को आपके साथ जोड़ने के लिए मैं आज से सजग हूं। और मैं इस निष्ठा के साथ जुड़ना चाहता हूं कि हम कुछ करके दिखाएं। और हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन के, खुद के जीवन को बदलना है। और खुद के जीवन को बदलना ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये जीवन बदलने की कला है। और ये कला को जानने के लिए पहले आप अंदर जाओ, पहले आप खुद के अंदर जाओ। आज जुड़ो मेरे साथ और प्राणायाम करने लगो। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्राणायाम हम करेंगे और वो है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस आपको लेनी है और आराम से छोड़नी है। गहरी सांस आपको लेनी है, आराम से छोड़नी है। आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जो भी इंसान संकल्प करेगा, वो संकल्प ऐसा होना चाहिए, मैं तभी ब्रेकफास्ट करूंगा, तभी खाना खाऊंगा जब मेरी कपालभाति मैं करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 40 मिनट आपको देना है, 20 मिनट साई वाणी सुनने को और 20 मिनट प्राणायाम और ध्यान करने को दे दिया आपने। अभी मैं ऐसा समझ रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा का यही, मुझे अगर आप कोई किसी के मन में आता है मुझे गुरु के स्तर पर देखने का, मैं नहीं जबरदस्ती करूंगा कि मुझे गुरु बोलो, लेकिन मैं जरूर कुछ संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप मेरी कुछ बात आज सुनना चाहते हो तो यही मेरा प्रणाम है आपसे कि मुझे यही चीज चाहिए आपसे, प्राणायाम और ध्यान, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस काम को करने के लिए मैं जुड़ चुका हूं।
तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप शांति से देख लेना, ये प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम बहुत अच्छी तरह से करना है और वो मेरे साथ आपको जुड़ के करना है। मेरे को लगता है आप सब मुझे बहुत नजदीक से देख रहे हैं। देखो, कुछ कुछ चीजें हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना किसी गुरु से सीखी हुई चीज हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि किसी ना किसी मार्ग पर सदगुरु हमें दिखा देते हैं हमें रास्ता, और वो रास्ते पर अटिक रहने का, उस रास्ते पर चलने का मार्ग गुरु दिखाते हैं। इसके लिए जिसके जीवन में गुरु है ना, वो कभी भटकता नहीं है, बिल्कुल भटकता नहीं है। और आपको भी अभी भटकना नहीं है, अभी आपको स्थिर होना है। और जैसे जैसे ध्यान करने लगोगे, आपके सभी जीवन के मार्ग खुल जाएंगे, सभी समस्याएं आपसे दूर होती जाएगी और आप अपने अंदर को जान लोगे। बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपनी 5 उंगलियां है और इस उंगलियों में से पहले आप देखो, ये 2 जो उंगलियां है उसको अपने यहां रखो और सीधी एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अभी मैं बैठ के नहीं, खड़ा होके कर रहा हूं, लेकिन आप आराम से बैठ के करो क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो अपना दूसरी बाजू में ये 2 उंगलियां होनी चाहिए, इस तरह से। आप देख रहे हो मुझे? आराम से सब लोग आप ठीक से देखें और देखिए। इस तरह से आपको यह अभ्यास को 5 मिनट करना है। जैसे ही आप अभ्यास 5 मिनट करोगे, आपको बहुत प्रसन्न लगेगा। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। आप शांति से इस बात को सुनो। प्राणायाम ये धरती की सबसे महत्वपूर्ण हुई संजीवनी है। ये गुरु मंत्र है। ये साईं वाणी का अट्टहास ही यही है कि मैं आप सबको अभी सिखाने जा रहा हूं। मेरे अलग अलग जगह पे जब मेरे सब टीचर्स लोग जाएंगे और सिखाएंगे, उसी के साथ आपके जीवन में क्रांति आएगी। यही 40 मिनट आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसको हम बोलते हैं, ठीक से सुनिएगा, बाह्य प्राणायाम। देखो, बहुत सारी दिन भर हमें नेगेटिव शक्तियां छू लेती है। हम बहुत सारी नेगेटिव शक्तियों में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें कभी कभी ना बहुत नकारात्मक हम सोचते हैं। पता है आप नकारात्मक क्यों सोचते हो? क्योंकि आपके मन में वो विचार नकारात्मक आते हैं। अगर वो मन में ही नकारात्मक विचार ना आए तो हम कैसे नकारात्मक हो जाएंगे? हर कोई पॉजिटिव दिखने लगेगा, क्योंकि अपने मन में झांकना जरूरी है। तो जहां से विचारों का उगम होता है, उसी जगह पे अगर हमारा कंट्रोल रहा तो हम तय करेंगे विचार सच्चे रखने हैं, विचार बुरे रखने हैं, विचार सकारात्मक पॉजिटिव रखने हैं, विचार नकारात्मक रखने हैं। और हम सबको पॉजिटिव विचार रखने हैं। तो पॉजिटिव विचार रखने के लिए आप मेरी आवाज से, आप दिल तक छूने चाहिए आवाज, और आप सब शांति से काम करो। शांति से मां के गर्भ से होने तक, हमारी मृत्यु तक जो चलते हैं ना हमारे साथ, एक ही चीज है और वो है सांस। वो सांस चल शुरू हो गई, हमारा जन्म हुआ, सांस खत्म हुई, हमारा मृत्यु हुआ। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो है वो जीवन है। और वही जीवन को हम आज स्पष्ट कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं कि उसको और अच्छा कैसे बनाए। कितनी महत्वपूर्ण है सांस। हम सोचते हैं कभी? बिल्कुल आप हड़बड़ी मत करो। पता है, आप जब गुस्से में होते हो तो क्या करते हो? सांस फूल जाती है। और जो शांत आदमी होता है वो कभी कभी उसकी सांस नहीं फूलती। अगर बहुत अच्छे प्राणायाम योगी हो गए ना, तो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेनी चाहिए, अंदर और बाहर। अभी मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। वो योगी के आराम से हो जाएगा सब। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सटीक है, वो है बाह्य। और उस समय अपनी जो हनूटी है वो अपने इसके गले को पूरा पैक करो, इस तरह से बंद करना है। और अपने जो अंदर के इंद्रिय है, देखो पेट के ऊपर जो सब इंद्रिय है उसको अंदर से दाएं बाएं तरफ घुमाना है। आपने देखा ना, कुछ कुछ आसन करते समय हमारे पेट में कुछ ऐसा लगता है हमारा पेट हिल रहा है। पेट नहीं हिलता है, ऑर्गन को पूरी तरह से घुमाया जाता है और वो पेट में से दिखता है। इसमें से आपका मोटापा बहुत कम होगा। मुझे खुद एक्सपीरियंस आया है। साईं वाणी जब शुरू की तब मेरा वजन जो था, आज उसमें से 15 kg का कम आई है। 2 महीने में मेरा वजन इतना कम हुआ क्योंकि मैं लगातार प्राणायाम करता हूं, लगातार साई ध्यान करता हूं। मुझे इतनी शक्ति मिलती है, सिर्फ बाबा मुझे देते, सिर्फ ध्यान से दे रहे। और बाह्य प्राणायाम होने के बाद शांति से बैठो। ये बहुत चीज महत्व में है। अंदर की शक्ति को छूना चाहती है शक्ति। और उसके बाद आपको करना है
कौन सा आसन आप सब जानते हैं? आप बोलोगे सुनील जी ये तो हम बहुत बार देख चुके। देखना अलग है, करना अलग है। और आज आपको ये सब आसन करने के बाद शांति से सिर्फ आराम से बैठना है। लेटना नहीं है, बैठना है। पद्मासन में बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, गर्दन एकदम सीधी रखो। ये ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ होने चाहिए। और इस तरह से आप बैठने के बाद सामने बैठो और आराम से आप शांति से, और यहां से आप अपने अगर घर में बैठे हो तो लाइट बंद करें, खिड़की खोल सकते हो क्योंकि बाहर की शुद्ध हवा अंदर आनी चाहिए, लेकिन आप शांत हो, एकदम शांति महसूस कर रहे हो। आपने आंख बंद कर दी आपकी और आप राइट लेग्स पे ध्यान दे रहे हो, आप पिंडली पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने घुटनों पे ध्यान दे रहे हो, आप राइट साइड के पूरी तरह से कमर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आराम से आप लेफ्ट साइड पे लेग्स पे ध्यान दे रहे हो, फिर घुटनों पे ध्यान दे रहे हो, पूरी तरह से कमर पे ध्यान दे रहे हो। उसके बाद आप नाभि पे अपने ध्यान दे रहे हो और शांति से आप पूरी तरह से आपके दोनों आंखों के बीच देख रहे हो। एकदम शांत से आपके सर की तरफ आप फील कर रहे हो। बाहर की जो भी आवाज है, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं वो आने दो, उसको रोको मत, सिर्फ सजगता से उसकी तरफ देखो। सिर्फ देखना है, ना रोकना है ना टोकना है, सिर्फ देखना है। और इस प्रसन्न मुद्रा के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज महसूस करनी है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरे अंदर वो शक्ति है जो मेरे सपने पूरे करना चाहती है। आप एकदम आँख सब बंद कर रहे हो, बिल्कुल आँख बंद कर रहे हो, आँख बिल्कुल आप नहीं खोलोगे। आराम से आप इस तरह से ध्यान मुद्रा में चले जाओगे। ये एग्जिस्टेंस आपको पूरी तरह से शक्ति दे रहा है। आपका हर एक सपना वो पूरा करना चाहता है। आप अपने को रिलैक्स महसूस कर रहे हो, धरती माँ को आप अपने को समर्पित कर रहे हो। और एक ये अगले वाले 10 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ अपने को ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर। अपने को ध्यान भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम शून्य हो जाना है, शून्य हो जाना है, एकदम शांत हो जाना है। पूरी निगेटिव शक्ति आपसे निकाल के सकारात्मक शक्तियों के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। और आप सिर्फ ये साइलेंट म्यूजिक सुन रहे हो, शांति से इस म्यूजिक को आप आनंद दे रहे हो। और पूरी सब ब्रह्मांड आपके लक्ष्य को, आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि देने के लिए लग चुका है। अब एकदम सजगता के साथ, आप सोए नहीं हो लेकिन आप बहुत धीमी सांस ले रहे हो। आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांस पे है। अंदर लेना, आराम से छोड़ना, अंदर लेना, आराम से छोड़ना। मन में कोई भी विचार नहीं आ रहा है, मन को किसी विचार को दबा नहीं रहे हो, सिर्फ शांति से सुन रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, सजगता की तरफ मन में आए हुए विचारों को देख रहे हो। एक दिन आप दबा के नहीं हो सकता। दबाई हुई चीज बहुत डबल तरीके से उभर के आती है। जो चीज को हम बहुत अच्छी तरह से डाइवर्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ये सब गुस्सा जो हमारा है, जो अहंकार है, उसको सबको मिटाना है। गुस्से को तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमारे लक्ष्य में, हमारे जीवन में, शांति में, सुख में। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार को मिटाना है भाइयों। ये ध्यान साईं बाबा के चेहरे को सामने ला रहे हो। साईं बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बाबा आशीर्वाद देते समय सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, प्रारंभ करो, जारी रखो। गुरु मंत्र आप बहुत करो प्रयास, कुछ चिंता मत करो, आने दो विचार। मुझे पता है बहुत सारे लोग तो आज ही पहली बार मेरे साथ मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो उनके विचार, उनकी प्रसन्नता उनको नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ सांस पे ध्यान दो और एग्जिस्टेंस पे पूरी तरह से भरोसा रखो कि आपके सब मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। एकदम शांति से रिलैक्स महसूस करो। आपके पैर से लेके सर के बाल तक की शक्ति पूरी तरह से शांत हो चुकी है और आप पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो। एक बूंद नहीं रहता जब वो समुद्र को मिल जाता है। पूरे विश्व की शक्ति आपके शक्ति में सम्मिलित हो चुकी है
और आप एकदम मन में रिलैक्स महसूस कर रहे हो। आप वो आज धरती के सबसे शक्तिशाली पुरुष महिला हो जो साईं बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आपको शक्ति के साथ जोड़ रहा हूँ। ये शक्ति जीवन में बदलाव लाने के लिए है, क्रांति लाने के लिए है। और इसी से आप देखो आगे आगे होता है क्या, यही मैं आज कहूँगा। और आराम से आप आँख खोल सकते हो अभी। और आँख खोलने के बाद पूरे हाथ को जोड़ के जोर जोर से आराम से आँख पे रखो और शांति से ऐसे ही 5 मिनट बैठ जाओ। ये थी आज की साई वाणी और साई ध्यान। इससे ये पहला प्रारंभ है। अब इसको आगे आगे करते जाएंगे और समाधि अवस्था तक पहुंचेंगे। प्रणाम।